राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को मोबाइल देकर आराम से अपना सुकून से जी रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है। आजकल देखो, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, लड़कियों के हाथों में मोबाइल है। 70%, 30% ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग कभी मोबाइल देने के बाद देखते भी हैं कि हमारे बच्चे उस मोबाइल में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। मैंने हाल ही में मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, आप लोग देखो, एक वीडियो शेयर किया हुआ है। उसमें मैं ड्यूट बोलो या रिमिक्स बोलो, मैं रिमिक्स बनाई हूँ उस वीडियो में। और मैंने ये लिखा भी है कि इस तरह से रील बनाकर औरतों का अपमान करना गलत बात है। यहाँ पर सारी औरतों का अपमान हो रहा है। तो उस रील में है क्या दोस्तों कि एक लड़का रहता है, उन्होंने सिर्फ रील मात्र बनाया है, लेकिन वहाँ मुझे इस बुरा लगा क्योंकि उस रील में एक औरत का बदनाम खराब हो रहा, औरत की बेइज्जती हो रही है। वो लड़का है और अपनी गर्लफ्रेंड यानी लड़की से अपने जूते उठवा रहा है उसके दांतों से। तो इस तरह से वो रील जैसे ही मेरे सामने आती है मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में औरत नहीं होती वो घर घर नहीं होता। रील बनाने के लिए इस प्रकार से औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या औरत पैर की जूती है? कितने लोग ऐसा समझते हैं। औरत से रील में ही सही, लेकिन पैर की जूता तो उठवाया गया ना। लाइक और कमेंट्स, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ही सही, लेकिन इस तरह से गलत काम किया गया। फिर उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, लेकिन उसमें से एक कमेंट ये भी आया है कि ये रील उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां अपनी मान मर्यादा और अपने माता पिता की इज्जत को भूलकर इस तरह से काम करती हैं। उस कमेंट करने वाले की भी बात 100% सही है। उसने भी सही कमेंट किया है कि वो रील औरतों के अपमान के लिए भी तो है, क्योंकि एक चीज़ का, एक ही बात के कई हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, कई मतलब निकाल सकते हैं। कोई एक बात है उसका हम कई मतलब निकाल सकते हैं, हमारी अपनी अपनी सोच होती है। तो मैंने तो देखा तो मुझे औरतों का अपमान लगा, लेकिन किसी और ने देखा तो उसने यही लिखा। वो बंदा भी बिल्कुल सही है, उसने भी सही कहा है। तो मैं आज ये रील बनाकर यही बताना चाहती हूँ कि देखो लड़कियों, 10वीं 12वीं 15वीं अभी अगर पढ़ रही हो, ज़्यादातर 9वीं 10वीं की लड़कियों की इसी एज में ही बिगड़ने का टाइम रहता है। उन्हें समझ नहीं होता, बस मोबाइल हाथ में मिली है, सहेलियों से बात करना है, किसको जोड़ना है, ये ऐप लगाना है, मुझे अपने सहेलियों से सुंदर फ़ोटो बनाना है, अपनी सहेलियों से ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ाने हैं इंस्टाग्राम में, उनसे ज़्यादा मुझे फ़ैन चाहिए, फॉलोवर्स फ़ैन चाहिए। लेकिन उनका ये जो मोबाइल में ये काम होता है ना, उनके फ्यूचर को ख़त्म कर देता है, क्योंकि यही टाइम होता है उनका अपना फ्यूचर बनाने का, और यही टाइम पर उनको मोबाइल मिल जाती है। कम पढ़े लिखे माता पिता मोबाइल तो दे देते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उस मोबाइल का गलत उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं आज यही बातें करना चाहती हूँ। आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने गरीब माता पिता को इस तरह से सताओ मत, क्योंकि वो हर महीने में अगर आपके मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज करवा रहे हैं डाटा वाला, तो देखो अगर वही 200, 250, 300 रुपये वो बचा के रखेंगे तो उनको दूसरे काम में आएगा। लेकिन वो सोचते हैं कि आज के टाइम पर मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं हो रही है। एक दूसरे से इधर से उधर फ़ोटो मांगना, PDF शेयर करना, स्कूल से भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। इसीलिए माता पिता को मोबाइल बच्चों को देना पड़ता है, दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर माता पिता से भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरी तरह से मोबाइल देकर बच्चों को आराम ना फील करें कि मैंने बच्चों को मोबाइल दे दिया, अब तो वो अच्छे से पढ़ ही लेगा। इस तरह के बच्चे पढ़ाई की जगह कुछ और जगह चले जाते हैं और वो 9वीं 10वीं फेल हो जाते हैं। फिर आप सारी उम्र अपने बच्चों को दोष देते हैं कि मोबाइल दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन तुमने उसका गलत उपयोग किया।
तो यहाँ हमारी भी कुछ गलती होती है, हमारे पेरेंट्स की भी होती है कि हम मोबाइल देकर फ्री तो हो गए कि वो मोबाइल से बस पढ़ ही रहे होंगे। कभी उनकी मोबाइल में ये नहीं देखा कि वो मोबाइल में कौन कौन से ऐप डाउनलोड करे हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं या कि फिर उसमें रील्स देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम दोनों की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की और बच्चों की, दोनों को समझना चाहिए। क्योंकि जो ये 15, 17, 12 साल के बच्चे होते हैं इतना तो समझते हैं, इतना तो समझते नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा। समझो मेरे बच्चों कि आपका फ्यूचर आपको संभालना है, आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैं आज के लिए ये वीडियो आप लोगों को यही समझा रही हूँ, यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि स्कूल शुरू हो गई है, अपने पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई में जो आपको मोबाइल मिली है, जो आपके माता पिता अपने घर खर्चे से बचाकर बैलेंस डलवाते हैं, उस पैसे का आप दुरुपयोग मत करो, पढ़ाई के लिए उपयोग करो, जिसके लिए आपके माता पिता ने आपको मोबाइल दिया है। धन्यवाद।